जिनके पूर्वजों ने इंसानों को बांटने का काम किया, कलर को बांटने का काम किया, इंसानियत को तार-तार करने का काम किया, उनके मुंह से ऐसे शब्द कहना अच्छा नहीं लगता है। हिंदू धर्म बांटने पर ही आधारित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र सब लोगों को उन्होंने बांटा। 6743 जातियों में किसने बांटा? जातियों में किसने बांटा? जातियों में से भी उपजातियों में किसने बांटा? दलित का कुत्ता, ब्राह्मण का कुत्ता, इस बात पे लड़ाई होने का काम किसने किया? मिर्चपुर कांड क्या हुआ? यही हुआ। कलर आपने बांटे कि भैया हम भगवा कलर के हैं, कुछ हरा कलर लेंगे, कुछ नीला कलर होंगे, कुछ कलर अलग होगा। आपने इंसानियत को बांटने का काम किया है। यहाँ तक कि इतना कुछ बांटा है आपने कि आपने इंसान को इंसान भी नहीं समझा। जो अति शूद्र लोग हैं आपके अकॉर्डिंग, जो SC ST हैं, उनको तो आपने इंसान भी नहीं समझने दिया। जब तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बांटने वाली रणनीति से दुखी होकर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लोगों को, जो इस देश के मूल निवासी, इस देश के जो बहुजन, उनको कहा कि आप बुद्ध के रास्ते पर चलें, आप बंटवारे पर विश्वास न करें, आप विज्ञान के रास्ते पर चलें, आप सच्चाई के रास्ते पर चलें, न्याय के रास्ते पर चलें, समता के रास्ते पर चलें, आप इंसानियत के रास्ते पर चलें, जब इस देश को महान बना सकते हैं। जो बांटने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि बंटो मत और एक रहो, नेक रहो। अरे बांटा तो तुमने, आज भी तुम बांटने का काम कर रहे हो। आज भी तुम कहते हो कि हमने हरिजनों को मिठाई बांटी। कहते हैं ना, मुख्यमंत्री कहते हैं हरिजन। हरिजन कौन होता है? सबसे पहले तो समझना पड़ेगा हरिजन है कौन। हरिजन वो लोग थे जब देश के गरीब लोगों से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग कहते थे कि भगवान का सपना देखा है, अपनी बच्ची को देवदासी बना दीजिए, प्रभुदासी बना दीजिए, जोगनी बना दीजिए। तो जो गरीब लोग, आदिवासी लोग या गरीब लोग हैं, जिनको आप SC ST OBC बोलेंगे आज की डेट में, जो 85% देश की आज की डेट में जो तादाद है, उन लोगों की जो बच्चियां थी, उनको मंदिर का जो पुजारी था, जो सेवक था, मंदिर का जो पुजारी था, वो मंदिर की जो एक मूर्ति होती है उससे शादी करा देता था। उससे जो बच्चे होते थे उन बच्चों को हरिजन बोला जाता था कि हरि की जन है, ये तो भगवान की औलाद है। अरे पत्थर से शादी करके कोई बच्चा थोड़ी पैदा होता है। अब ये बच्चा कौन पैदा करता था, ये कौन शोषण करता था, उसका नाम ना आ जाए, इसलिए इन्होंने उनको हरिजन देने का काम किया। हरिजन इलीगल शब्द है, बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। जो लोग हरिजन बोलते हैं वो लोग संविधान का अपमान करते हैं और एक इतने बड़े तबके जो जाति है उसका भी अपमान करते हैं। SC ST जो शब्द है वो संवैधानिक शब्द है, वो बोलना चाहिए, देश के मूल निवासी बोलना चाहिए, देश का नागरिक बोलना चाहिए। और भारत का संविधान तो कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं, वो अपनी बातों को नहीं कहते हैं, वो प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला है इनकी नागपुर में, वहां चीजें बनती है और वहां से वो आती है। हाँ, संघ की जो वो है, जो प्रयोगशाला है, वहां से ऐसे शब्दों को लाया जाता है और ऐसे लोगों के मुंह से कहलवाया जाता है, जिससे कि लोगों में ध्रुवीकरण हो, वोटों का फायदा हो सके। अरे आप वोट देना बंद करें ऐसे लोगों को जो आपको अपमानित करते हैं। अगर संवैधानिक पद पर रहकर भी वो आपका मान सम्मान नहीं कर रहा है, वो जातिवादी व्यवस्था को पोषित कर रहा है, वो खुले मंचों से कह रहा है कि नहीं हम तो एक धर्म को प्रमोट करेंगे, एक जाति को प्रमोट करेंगे, तो ऐसे लोगों को आपको राजनीति से भगाना चाहिए। उसको भगाने का काम है कि वोट नहीं देना चाहिए। आप बार बार वोट देकर उसको जिताने का काम करते हैं और खुले मंचों से कहते हैं कि जो बटेगा वो कटेगा। हम तो जून में भी शिमला कर देते हैं, कहते हैं ना, कहते गर्मी निकाल देंगे, बुलडोजर चला देंगे, ठोकों की सरकार है। ये जो लोग हैं ये राजनीतिक लोग नहीं है, ये तो गुंडे प्रवृत्ति के लोग की भाषा बोल रहे हैं। तो ऐसे तो कोई गुंडा भी नहीं बोलता जैसे बोल रहे हैं। तो इसलिए अगर तुम इनको सत्ता में लेकर आओगे तो ये लोग इस देश में भाईचारे को खत्म करेंगे, इस देश में संविधान को कमजोर करेंगे, इस देश में रूल ऑफ लॉ को कमजोर करेंगे और अपनी पुलिस के माध्यम से चुन चुनकर लोगों के खिलाफ झूठी FIR करके जेल में डालने का काम करेंगे और लोगों के खिलाफ ये ऐसा षड्यंत्र करेंगे कि उनके घर पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे और जो भी इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा उस इंसान को परेशान करने का काम करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आज भी समय है, ये लोग आपको जातियों में बांटने वाले लोग, धर्मों में बांटने वाले लोग, आपसे नफरत करने वाले लोग केवल ये कहते हैं, इनका दिखावा कुछ और है।
करने में, कथनी में बहुत अंतर है इनका। ये कहते तो हैं कि हम इस देश में महिला जो है लड़की बढ़ेगी लड़की पढ़ेगी, कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर सबका साथ नहीं है ना सबका विकास है। केवल सबका साथ वोटिंग के हिसाब से लेते हैं, विकास कुछ लोगों का करते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे, पहले अपने शास्त्रों में जाना चाहिए कि कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी, इस पे तो कभी नहीं बोले हो। इनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दलित के साथ जो शूद्र है, शूद्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र को संपत्ति का अधिकार नहीं है, शूद्र को नौकरी करने का अधिकार नहीं है। इवन यहां तक कि शूद्र को जो ये धर्म ग्रंथ है उनका उच्चारण करने का अधिकार भी नहीं है। और इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शूद्र अगर वेद का, रामायण का, अगर इनके धर्म ग्रंथों का उच्चारण करता है तो उसकी जीवा काट ली जाए, अगर सुनता है तो कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए। ये तो लिखा हुआ है इनके में। तो जब आपने इंसानियत को तार तार कर दिया है, आपने इतना कुछ बांट दिया, इंसानियत को बांट दिया। आज भी अभी लेटेस्ट खबर है, बरेली के अंदर एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए, वो वहां पर मंडप करना चाहता था, मगर शादी के लिए जो जगह है वो भी वहां पर नहीं दी गई, क्योंकि तुम वाल्मीकि समाज से हो। अगर कोई ऐसी समाज का नौजवान मूंछें रखाता है तो कत्ल हो जाता है, घोड़ी पर चढ़ता है तो नहीं चढ़ने देते हैं। पता नहीं इनकी बुआ है, माँ है, क्या है पता नहीं, ये तो इनको ही पता है। घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। कोई बच्चा अगर मटका छू देता है तो मर्डर कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति चश्मा लगाकर चलता है तो मर्डर करते हैं। आज भी कोई अच्छा घर बना लेता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। कोई IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील की पढ़ाई करता है तो नंबर काटते हैं। पहले अंगूठा काटते थे इनके पूर्वज, आज नंबर काटते हैं। तो इतनी नफरत करने वाले लोग तुम हमको बता रहे हो कि अगर आप बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको रास्ता देकर गए हैं। आप मेरी बात मानिए, मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चिल्ला चिल्ला कर चले गए। मानव काशीराम साहब ने कहा, बहन जी कह रही हैं, लाखों करोड़ लोग कह रहे हैं। बाबा साहब की बात मान लीजिए। अगर मान सम्मान से रहना है, अगर फिर भी तुम्हें अपमान के साथ रहना है, अगर उसी गली सड़ी व्यवस्था में रहना तो रहो, मरो, अपने बच्चों को वहां से निकाल लीजिए। बुद्ध के रास्ते पर चलो, अम्बेडकरवादी बनो, वैज्ञानिकवादी बनो, समतावादी बनो और संविधानवादी बनो। लेकिन जोगी जी का कहने का मतलब सर ये है कि पहले बटे तो मुगल आ गए, वो राज करके चले गए, आप फिर से बटे तो अंग्रेज आ गए। यदि फिर से बटोगे ना तो मुसलमानों को राज आ जाएगा पूरे देश में, प्रदेश में ही। देखिए, मुगल आए तो चंद लोगों को गुलाम बनाया, हम तो गुलामों के गुलाम थे। हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। हुड आए, डच आए, इस देश में अलग अलग प्रकार के लोग आए, मगर हमारी स्थिति में कभी परिवर्तन नहीं आया। धन्य अंग्रेज, जब इस देश में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इंटरनल जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें परिवर्तन करने का काम किया। दलितों के लिए स्कूल खोलने का काम किया, उनको पढ़ाई का उनको मौका दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन्हीं के राज्य में जब पढ़े, जब वो थे अंग्रेज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला। तो जब मौका मिला तो एक इंसान को जब मौका मिला तो उस इंसान ने देश का संविधान बनाने का काम किया। आज अगर देश के अंदर संविधान है तो वो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था के लिए संविधान है, जो व्यवस्था 3000 साल से बनी हुई थी। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो सबको न्याय देने का काम किया, समता की बात करी, स्वतंत्रता की बात करी, भाईचारे की बात करी। इसलिए ये लोग जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, भैया हम लोग तो अम्बेडकरवादी लोग हैं, इंसानियत पर विश्वास करते हैं। हम किसी जाति धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। सब धर्म के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने धर्म को माने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर किसी धर्म को छोटा कर लें या किसी धर्म के लोगों को प्रताड़ित करें, ये सहन नहीं होगा। क्योंकि भारत डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी डाइवर्सिटी है भारत के अंदर, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारे अलग अलग अपने अपने तरीके हैं। उन लोगों में जीते हैं, भारत की यही पहचान है। अगर तुम भारत की पहचान को ख़त्म करके केवल एक कलर अगर इस देश में फैलाना चाहते हो तो वो सरासर गलत है। एक कलर का भारत नहीं है, अनेकों कलरों का भारत है। अनेकों लोग, अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं। इसलिए ये लोग कहते हैं, ये वोटिंग के लिए कहते हैं, बाकी इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे लोगों को ये दूसरे धर्म से बढ़ाकर उनके बच्चों का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको जोड़ने का काम किया था। संविधान कहीं ऐसा नहीं कहता है एक दलित का बच्चा भी IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकता है। एक वाल्मीकि का बच्चा भी इस देश में मंत्री बन सकता है।
एक खटीक का बच्चा भी इस देश में MP MLA बन सकता है। कम से कम कमजोर, जो सबसे ज़्यादा कमजोर है उसका बच्चा भी इस देश में बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जा सकता है, ये संविधान कहता है, मगर इनके ग्रंथ यही कहते हैं। और आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसी किताब, कोई भी ऐसा ग्रंथ जो फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करता है वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। मनुस्मृति, हाँ, कुछ भी है नल एंड वॉइड मानी जाएगी। कोई भी ग्रंथ है, यहाँ पर इनका जो सिद्धांत है वो नहीं चलते, यहाँ पर भारत का संविधान चलता है। इसलिए भारत का संविधान देश में सबसे बड़ा सुप्रीम कानून है, उसके अकॉर्डिंग पूरा देश चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कुछ भी कहते हैं, ब्राह्मण पूरे देश का है, वो एक ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही माना जाएगा, वो बटा हुआ नहीं है। छत्री पूरे देश का है, किसी भी कोने का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, वो एक ही माना जाएगा। वैश्य बनिया, वो कहीं का भी हो, बनिया ही माना जाएगा। मगर जो नीचे शूद्र हैं वो 6743 जातियों में बांट रखे हैं, उनको एक नहीं होने दिया। वो ना अपनी शादी साथ में करते हैं, ना खान पीन साथ में करते हैं, उनके कल्चर अलग कर रखे हैं, उनको जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति, जो कभी नहीं जाती ऐसे बांट रखे हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर रखे, उनको कभी एक नहीं होने दिया। मानव काशीराम साहब ने रास्ता दिया। मानव काशीराम साहब ने कहा कि आप बहुजन बन जाइए। बहुजनों को 85% को जोड़ने का काम किया, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और धार्मिक अल्पसंख्यक आते हैं। 85% लोगों की समस्या एक सी है, उनकी प्रॉब्लम एक सी है। अगर वो एक साथ आ जाएंगे और इस देश में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर कोई मंच से ये नहीं कहेगा कि हमने हरिजनों को मिठाई बांट दी, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि हम जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि अगर बटोगे तो कटोगे, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि हम जून में भी सर्दी निकाल देते हैं, गर्मी निकाल देते हैं, कहते हैं जून की गर्मी में भी हम शिमला बना देते हैं, गर्मी निकाल देते हैं। फिर कोई आपके घरों पर बिल्डोजर नहीं चलाएगा, फिर कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश में आतंक नहीं फैलाएगा और ना कोई फिर जो घर में जातिवादी गुंडे हैं, मैं तो इनको जातिवादी आतंकवादी बोलता हूँ, हर धर्म में मिलते हैं आपको, ऐसे जातिवादी आतंकवादियों के नाक में नकेल डालने का प्रावधान बनेगा। लेकिन योगी जी अपनी मेज पर मनुस्मृति रखते हैं, क्या उसको पढ़कर ये सब बयान देते हैं? ये बिल्कुल देते होंगे, अब वो तो वही जाने किसको पढ़कर देते हैं, मगर ये संविधान को तो नहीं पढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि ये संविधान को नहीं पढ़ते। अगर संविधान को पढ़ते तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान नहीं देते हैं। ये देश संविधान से चलता है और ये तो अभी 2024 में संविधान को बदलना चाह रहे थे। भाई 400 पार कर रही है, संविधान को बदल देंगे। इन्होंने IPC CRPC एविडेंस बदल दी है, बदला कुछ नहीं है इन्होंने, उसको नई बोतल में पुरानी जो चीजें हैं वही रख दी हैं। तो इन्होंने बदला कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास में इतना ज्ञान ही नहीं है, बदलेंगे क्या। IPCC लॉर्ड मैकाले ने बनाई, तो उसको बदल के केवल अपना नाम 2023 में इन्होंने कर दिया कि भैया BNSS कर दिया है, ठीक है ना, तो ये सब बना दिया इन्होंने। ऐसी है संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो प्राइड है हमारा, उसको खत्म करके ये संविधान का रिव्यू करना चाहते हैं, संविधान को नई तरीका से लिखना चाहते हैं, जिससे कि हमारे देश में जो लोग रहते हैं, जो लगभग 30 से 35 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जो 85 करोड़ लोग, जो 85% लोग हैं जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो उनका जो प्राइड है वो छिन जाए और फिर कहें कि बाबा साहब का संविधान नहीं है, ये तो 2023 या 24 में हमने बदल दिया। तो इस संविधान को बदलना चाहते हैं, ये हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, आज़ादी का अधिकार, बोलने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, लिबर्टी का अधिकार, ये इक्वलिटी का अधिकार, उसको छीनना चाहते हैं। तो ये एजुकेशन को, जो 3 चीज़ देश के अंदर हैं, उनको तो ये बहुत ज़्यादा महंगा कर रहे हैं, एजुकेशन को बहुत महंगा कर रहे हैं, जबकि एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, प्रत्येक बच्चे को मिलनी चाहिए। अगर बच्चे को एजुकेशन मिलेगी तो अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा तो अच्छा देश बनेगा। तो एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं है इनका। और GDP का जो सबसे कम परसेंटेज है वो उसमें खर्च करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खोल रहे हैं, सब प्राइवेट कर रहे हैं। जब मोटा अगर फंड देंगे जब भी पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए एजुकेशन को खत्म करना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा इंसान अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाना चाहता है, इसलिए वो नहीं करना चाहते। दूसरा मेडिकल में भी एजुकेशन, मेडिकल में भी ये प्राइवेट करना चाहते हैं, प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट में भी उन लोगों को, डॉक्टरों को ये पूरा उन पर प्रेशर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बिल्डिंग बना रखी है बड़ी बड़ी, उनका खर्चा कहते हो गया। और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर इनका ध्यान नहीं है। 5 करोड़ से ज़्यादा कोर्टों में पेंडिंग केस हैं।